नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औराद में केंद्र सरकार के विरोध कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने मैसूर में मनाया योग दिवस, कहा योग से दुनिया में आती है शांति। कन्नड़ा अभिनेता को दिग्गज शहर के अस्पताल ले जाया गया। बेंगलुरु वन इंडिया यूनाइटेड इंडिया का उदाहरण है, पीएम मोदी ने कहा। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, 27 जून को करेंगे नामांकन। अग्निपथ योजना सेना की जरूरत, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, एनएसए अजीत डोवल। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को बनाया पर्यवेक्षक। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज औराद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलकर सड़कों पर केंद्र सरकार की गलत राजनीति और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम, तालुका ब्लॉक कांग्रेस समिति अध्यक्ष राजकुमार हलबर्गी, आनंद चौहान, जिला सोशल मीडिया अध्यक्ष सुधाकर कोल्लूर सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर शहर के कुमरवाड़ा क्षेत्र में रहने वाला 15 वर्षीय अरविंद रमेश होस्मानी नामक एक युवक 15 जून की दोपहर 3 से 5 बजे के बीच से लापता है। इस संबंध में अरविंद के पिता रमेश बसवराज होस्मानी ने शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। पिता के अनुसार अरविंद को बोलने में दिक्कत है। वह घर से 15 जून की दोपहर से लापता है। उनका अनुमान है कि उसको किसी ने अगवा किया है। पुलिस इसकी जांच और तलाश कर रही है। अगर किसी को भी अरविंद का पता चलता है तो वह तुरंत गांधीगंज पुलिस स्टेशन को संपर्क करे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मैसूर में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह हमारे राष्ट्र और विश्व में शांति लाता है। वह विभिन्न आसनों के अभ्यास में प्रतियोगियों के साथ भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कर्नाटक में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु एक श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है। इसलिए पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार का बेंगलुरु को और विकसित करने का निरंतर प्रयास रहा है। गोवा में गर्दन में चोट लगने वाले कन्नड़ा अभिनेता दिग्गज को शहर के एक अस्पताल में ले जाने के लिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। मणिपाल अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा, गोवा से मणिपाल अस्पताल के पुराने एयरपोर्ट रोड पर एयरलिफ्ट किया गया है। हम जल्द ही उनके मामले पर अपडेट करेंगे क्योंकि उन्हें मणिपाल में उतरना बाकी है। बेंगलुरु लाखों युवाओं के सपनों का शहर है। बेंगलुरु वन इंडिया यूनाइटेड इंडिया का उदाहरण है। बेंगलुरु की प्रगति लाखों सपनों की प्रगति है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने बेंगलुरु में सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया है। बेंगलुरु में किसी के भी सपने पूरे करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में योग करते नजर आए। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस बीच विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्ष की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम 27 जून को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्णा गांधी को प्रस्ताव दिया गया था।
उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और इसके बाद यशवंत सिन्हा को लेकर चर्चा थी कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में आज विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है। अग्निपथ योजना पर देश भर में मचे बवाल के बीच देश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल सामने आए हैं। डोवल ने इस स्कीम के बारे में उठते कई सवालों के बारे में उन्होंने मंगलवार को कहा कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी है। अग्निपथ योजना की मांग 22 से 25 साल से लंबित थी। जो करते रहे हैं वही करते रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना की मांग पिछले 22 से 25 सालों से की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने की वजह से यह फैसला रुका हुआ था। हमें भविष्य की जरूरतों को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं। एनएसए ने कहा कि देश के चारों तरफ माहौल तेजी से बदल रहा है। हालात को देखते हुए हमें संरचना में बदलाव करना होगा। रक्षा क्षेत्र के हर स्तर और पायदान पर सुधार हो रहा है। देश की सेना को आधुनिक बनने के लिए भारत सरकार आधुनिक हथियार खरीद रही है, जिससे हम अपनी सेना को और भी विश्व स्तरीय बना रहे हैं। सेना को मजबूत बनने के लिए अभी कई और सुधार के कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के बाद राजनीतिक तूफान आया हुआ है। इस तूफान की वजह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राज्य में घटित हालिया घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन को करारा झटका लगने के एक दिन बाद पार्टी के एक नेता ने मंगलवार को कहा था कि शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री योगी रामपुर से लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों, वाल्मीकि समाज, व्यापारियों, किसानों की जमीनों पर कब्जा किया, रामपुर की विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वो ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे उन पर अत्याचार किया गया हो। इन सब बातों से शायद मुख्यमंत्री का इशारा सपा नेता आजम खान की ओर ही रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुरी चाकू व जरी जरदोजी काम को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की बात भी कही, तो बिलासपुर की चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए बजट मंजूर करने की भी जानकारी दी। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। के रूप में कार्य करते हुए हम सब आपके बीच में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। भाइयों बहनों, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी का नामांकन अंतिम दिन हुआ है और उनको कम समय मिला होगा आने में। 5 विधानसभा क्षेत्र कवर करना है, घर घर गांव गांव जाना कठिन होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सब घनश्याम सिंह लोधी बनकर के घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग तैयार हैं? घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? अभी से जितने लोग हैं 5-5 घर को कवर करके और मतदान करने के लिए तैयार कर लेंगे, तो घनश्याम सिंह लोधी भारी मतों से विजयी बनकर के यहां से जाएंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और ये अपील करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि कमल चुनाव चिन्ह पर 23 जून को श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश भर में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। शामली में भी आज 8वां योग दिवस मनाया गया, जिसमें यूपी की राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी भी शामिल हुई और शामली की जनता के बीच उपस्थित रहकर योग किया और योगासन के बारे में जानकारी देते हुए टिप्स भी दिए। इस कार्यक्रम के दौरान शामली जिले के सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक तजेंद्र निर्वाल व एमएलसी वीरेंद्र सिन्हा गुज्जर सहित जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तोमर व अन्य भी मौजूद रहे। शामली से आजाद खान की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र की सियासत में मची उथल पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि नॉट रीचेबल चल रहे एकनाथ शिंदे पर अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना नेता संजय रावत पर बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक उद्धव सरकार में हो रही बगावत की स्क्रिप्ट कोई और नहीं बल्कि सीएम के खासम खास खुद संजय रावत लिख रहे हैं। उनका कहना है कि संजय रावत के भड़काऊ बयानों से ही उनकी पार्टी में यह हालत हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आगाह किया है कि अगर नकदी की कमी से जूझ रहे मुल्क में जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो यहाँ आर्थिक व राजनीतिक संकट और गहरा सकता है। इस बीच इमरान खान के समर्थकों ने प्रमुख शहरों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के अप्रैल में सत्ता में आने के बाद तीसरी बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा था कि अगर वक्त से पहले चुनाव नहीं कराए गए तो पाकिस्तान की आर्थिक व राजनीतिक हालत और खराब हो जाएंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। करण देओल अपने 2 में बनेंगे बॉक्सर, चलाएंगे 2.5 किलो का हाथ, बोले पापा जैसा बनने की इच्छा। अब समाचार खेल जगत के। स्मृति मंदाना आईसीसी रैंकिंग में 8वें स्थान पर बरकरार, झूलन गोस्वामी को हुआ नुकसान। अंत में समाचार बाजार के। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे चढ़कर 77.93 पर पहुंचा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद में केंद्र सरकार के विरोध कांग्रेस का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने मैसूर में मनाया योग दिवस, कहा योग से दुनिया में आती है शांति। कन्नड़ा अभिनेता को दिग्गज शहर के अस्पताल ले जाया गया। बेंगलुरु वन इंडिया यूनाइटेड इंडिया का उदाहरण है, पीएम मोदी ने कहा। यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, 27 जून को करेंगे नामांकन। अग्निपथ योजना सेना की जरूरत, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए फैसले लेने पड़ते हैं, एनएसए अजीत डोवल। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को बनाया पर्यवेक्षक। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलेंगे अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।